हेलो बच्चों, आइए आज देखते हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चनों में बच्चे बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से चुटकी में हल करते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे। इसका मतलब 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना पड़ेगा, यानी 1 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। क्लियर है चीज। यहाँ से देखिए, इससे पहले भी मेरा एक वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पर आ चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसे जरूर देखिए। आइए देखते हैं इस तरह से क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, इस वाले बिंदु को हम जो था सीपी मान लेते हैं, यानी क्रय मूल्य। ठीक है ना, ये क्रय है। और इस वाले को हम एसपी मान लेते हैं, यानी विक्रय। ये विक्रय यहाँ पर। ठीक है ये चीज। अब ध्यान से देखिए चीजों को। इन्होंने कहा 1 रुपए में 6 नींबू खरीदी, यानी 1 रुपए खर्च किए। खर्च कितने किया? 1 रुपए खर्च किया। लेकिन नींबू कितने लाए थे? 6 नींबू लाए थे। अगर 6 नींबू 1 रुपए में खर्च किया तो बेचने भी 6 नींबू पड़ेंगे। एक नींबू जब 6 नींबू खरीद के लाए हैं तो 6 नींबू बेचने पड़ेंगे। तो 6 नींबू कितने में बिके? सबसे पहले वो निकाल देंगे हम। इन्होंने कहा 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ मिल रहा है उन्हें। जब उसने 6 नींबू बेचे तो 20% लाभ मिल रहा है ना। 20% लाभ भी, यानी कि अपने आप में हर चीज 100% होती है, और 20% ज्यादा मिल गया उसको, यानी 100 से ज्यादा मिल गया उसको 20%। 100 तो अपने, अगर वो हमारे पास 1 रुपए के 6 नींबू 1 रुपए के ही बेच देता है तो उसे न लाभ होती है ना हानि होती है, यानी 100% में बेच देता है। लेकिन उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100% से ज्यादा, यानी 120%। 120% में बेचा उसने। क्लियर है? तो इसका विक्रय मूल्य, सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। मैंने ये कहा था इन दोनों के आपस में गुणा करो और बराबर एक्स आ जाता है। इन दोनों के आपस में गुणा करके बराबर ये आ जाता है। देखिए जरा, 1 इंटू 120% इजकल टू एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 120 आया, और प्रतिशत को 1/100 कह सकते हैं, इजकल टू एक्स आए। 0 से 0 कटा, यानी 1.2 आ जाएगा, इजकल टू एक्स। क्लियर है चीज। यानी कि ये सीपी कितना आया हमारे पास? सीपी आया हमारे पास 1.2 रुपये आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो 1 रुपए में खरीद के लाया और 1.2 में उसने बेच दिए। वो 6 के 6 नींबू, यानी 6 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है? इतना। क्लियर है चीज। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1.2 रुपए में बेचे। बेचे बराबर कितने? 6 नींबू। 6 नींबू बेचे ना उसने, इतने में बेचे उसने। 6 नींबू तो बेचे थे उसने। अब हमारे पास 1 रुपए में कितने बेचेगा? 1 रुपए में बेचेगा कितने? 1 रुपए में बेचेगा बराबर 6 रहा, और बटे 1.2। 1.2 ये यूनिटरी मेथड आ गया, यानी एक एक नियम। यहां से दशमलव नीचे से हटा तो दशमलव के जगह क्या लगाए? ऊपर 1 लगाया। दशमलव की जगह 1 लगाया। दशमलव के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लगाया। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगाए। 6 से काटो इसको, 6 दूनी 12, 2 बार कटा, और 2 से ये कटा कितनी बार? 5 बार। इसका मतलब 1 रुपए में बेचेगा। कितने बेचेगा 1 रुपए में? बराबर 5 नींबू। कितना बेचे 1 रुपए में? 5 नींबू। क्लियर है चीज। ये 1 रुपए में कितने बेचे? 5 नींबू। ठीक है ना। उन्होंने कहा था 1 रुपए में कितने नींबू की दर से बेचेगा, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा? 5 नींबू बेचेगा। क्लियर है। आइए एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्या गिवन हमें? यह गिवन हमें फिर से 1 रुपए की 10 की दर से टॉफी बेचने पर, इस बार उसने पहले बेचा, बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है ना। तो 1 रुपए की कितनी टॉफी वो खरीद के लाया था? वो इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं इन्होंने। ध्यान से देखिए चीज। इस बार 10 की दर से बेचने पर, इस बार बेचा है, इसको हम क्रय मूल्य मानते हैं पहले को। ये क्रय हो गया, और इस बिंदु को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। यहां बेचा ना उसने, यानी ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। इसको सीपी भी कह सकते हैं और इसको एसपी कहते हैं ना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्लियर है ये चीज, है ना। अब यहां से देखिए उन्होंने क्या कहा कि इतने 1 रुपए की 10 की दर से बेचने पर, यानी 1 रुपए की बेची उसने। 1 रुपए की बेची, बिक रहा है 1 रुपए ना, 1 रुपए की बेची उसने। कितनी? 1 रुपए की 10 टॉफी बेची। कितनी टॉफी बेची? 10 टॉफी बेची। 10 टॉफी बेची उसने, है ना, 1 रुपए की। और क्या? 20% का लाभ होता है। इसका मतलब खरीद के भी 10 ही लाए होगा वो। 10 टॉफी खरीद के तभी तो 10 बेची है।
है ना। तो 20% का लाभ होता है, यानी कि 20%। अगर वो 1 रुपये में खरीद के लाता है और 1 रुपये में बेचता, ना उसे लाभ होता ना हानि होता, कि वो 100 से ज़्यादा में बेचता, 120% में बेचता उसको, 120% में। क्लियर है? क्योंकि अगर वो 1 रुपये की लाता और 1 रुपये की बेचता तो इसका मतलब 100% में बेचा, लेकिन उसे लाभ हो रहा है 20%, यानी 100 से ज़्यादा 20 और, यानी 120% का 120% में बेचा उसने। क्लियर है चीज? अब यहां से देखिए, सबसे पहले यहां सीपी निकाल दो, क्रय मूल्य निकाल देते हैं। इन दोनों की मल्टीपल क्या होते हैं? 1 के बराबर होती है। इन दोनों की मल्टीपल 1 के बराबर होती है, यानी x इंटू 120% आ गया। परसेंट को मैं 1/100 लिख सकता हूँ इस प्रतिशत को, और बराबर 1 आ गया। क्लियर है? ये इससे कैंसिल हुआ। अब यहां से देखो, इसको क्या कह सकते हैं? 2 छक्का 12, 2 पंजी 10 कह सकते हैं इसको, यानी 6x/5 आया और बराबर 1 कह सकते हैं। इसके नीचे 1 रखा और यहाँ देखो 6x 1 6x आया इक्वल टू 5 कह सकते हैं इसे। तो x इक्वल टू 5/6 कह सकते हैं। ये कह सकते हैं ना इसको, x इक्वल टू 5/6। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इस जो x था यहाँ पर क्रय मूल्य था, इस क्रय मूल्य की वैल्यू क्या आई? 5/6 आई। इसकी वैल्यू क्या थी? 5/6 रुपये। 5/6 रुपये में 10 टॉफी खरीद के लाया था। 10 टॉफी की बात करें ना, 5/6 रुपये में 10 टॉफी खरीद के लाया था, है ना। अब लिख सकते हैं हम 5/6 में खरीदी कितनी टॉफी? बराबर 10 टॉफी, ये खरीदी थी ना। अब 1 रुपये में यहाँ 1 लिखो, 1 रुपये में कितनी खरीदी होगी? यहाँ 1 रुपये में खरीदी बराबर 1 रुपये में कितनी खरीदी? ये 10 आएगा, ये कहाँ जाएगा? ये इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी 5/6 रुपये में। क्लियर है चीज? ये कहाँ जाएगा? 6 जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके डिवाइड में हम 4 भाग बनाते हैं। तो ये 2 भाग अपने आप आ रखे थे, यानी इसका मैं 1 भाग और बना सकता हूँ इसके नीचे। 4 भागों में बंट गए। अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, दोनों बीच वाले नीचे नीचे आ जाते हैं, यानी 10 और 10 के साथ 6 सबसे ऊपर चल जाएगा और 1 इंटू 5 आएगा, यानी 5 लिख सकते हैं। 1 इंटू 5 को 5 लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, यानी ये कितना आया? 12। कितना हो गया? 12। यानी 1 रुपये में कितनी खरीद के लाया था? 1 रुपये में खरीदी थी उसने 12। 1 रुपये में कितनी खरीदी थी? 12 टॉफी खरीदी थी। क्लियर है ये चीज? यानी 1 रुपये में 12 खरीद के लाया और 1 रुपये में उसने 10 बेच दी। ठीक है ना। ये आंसर हमारा सी। आंसर हमारा सी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।